आप जानते हैं कि हर स्त्री के भीतर एक लय चलती है। हर महीने प्रकृति की तरह उसका तन और मन बदलता है। नारी शरीर की मासिक लय न केवल उसकी सेहत बल्कि उसके सौंदर्य और सृजन की चाबी है। आइए आज समझते हैं इस रहस्यमयी चक्र को, तन के भीतर का राग। जब कोई लड़की बाल्यावस्था से किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके भीतर एक नया संसार जन्म लेता है। उसका मासिक चक्र शुरू होता है जो न केवल शरीर को बल्कि उसके भावनात्मक और मानसिक स्वरूप को भी प्रभावित करता है। ये चक्र उसे हर माह उसकी स्त्रीत्व की याद दिलाता है, एक नई शुरुआत, एक नई जिम्मेदारी के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री का मासिक चक्र और चंद्रमा के चक्र में अद्भुत समानता है? जैसे चंद्रमा 28 से 29 दिनों में अपनी पूर्णता से वापस शून्यता की ओर जाता है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी लगभग इतने ही दिनों में एक चक्र पूरा करता है। ये संयोग नहीं, प्रकृति की अद्भुत योजना है। ये चक्र केवल रक्त स्राव तक सीमित नहीं होता। ये शरीर के भीतर हार्मोनल, जैव रासायनिक, मानसिक और भावनात्मक हलचलों से भरा होता है। हर माह उसके शरीर में अंडोत्सर्जन, हार्मोन परिवर्तनों और ऊर्जा उतार चढ़ाव का जादू चलता है जो सृजन की तैयारी है, जीवन को जन्म देने की क्षमता है। निश्चित रूप से यहाँ उस टेक्स्ट का प्रतिलेखन है जिसे आपने प्रदान किया है। इस मासिक लय का उसकी त्वचा, बालों, मूड और यहाँ तक कि सोचने समझने की शक्ति से गहरा नाता होता है। जब ये चक्र संतुलित होता है, स्त्री अंदर से स्वस्थ, सुंदर और ऊर्जावान महसूस करती है। लेकिन जब ये लय टूटती है तो उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। दुर्भाग्यवश आज भी मासिक धर्म को एक टैबू माना जाता है, लेकिन समय आ गया है इसे शर्म से नहीं, सम्मान से देखने का। ये प्रकृति का वरदान है, सृजन का चक्र है। हर स्त्री को चाहिए कि वो अपनी इस आंतरिक लय को समझे, अपनाए और उसकी देखभाल करे। ये लय किशोरावस्था से शुरू होती है और रजो निवृत्ति तक चलती है। जैसे कोई संगीत रचना अपने अंतिम सुर तक पहुंचती है, वैसे ही ये चक्र भी एक दिन अपने आखिरी पड़ाव पर आता है, जब स्त्री मां बनने की भूमिका से मुक्त हो जाती है। पर उसका स्त्रीत्व कभी खत्म नहीं होता, वो अब पूर्ण, सुंदर और शक्तिशाली है। तो अगली बार जब आप मासिक चक्र की बात सुने तो उसे सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया ना मानिए। ये एक गीत है, तन के भीतर का राग, जिसे हर स्त्री हर महीने अपने भीतर गुनगुनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस खूबसूरत प्रक्रिया को समझें और उसका सम्मान करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़िए नारी स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की इस यात्रा में। एक स्त्री के भीतर हर महीने एक चक्र आता है, एक लय, एक चक्र जो न सिर्फ जीवन देने की तैयारी करता है बल्कि उसके तन और मन को भी भाव रेखा को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं नारी शरीर के मासिक चक्र की अद्भुत यात्रा। प्रजनन योग्य आयु में स्त्री हर माह ऋतुमयी होती है। हर बार उसका शरीर संतान सुख के बीज को धारण करने की तैयारी करता है। ये चक्र चाहे संतान न लाए, फिर भी उसका शरीर हर बार उतनी ही निष्ठा से खुद को तैयार करता है। कितना अद्भुत है ये धैर्य, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में स्त्री ये शक्ति शायद केवल 1 से 2 बार ही उपयोग कर पाए, लेकिन प्रकृति तो हर माह अपना काम करती रहती है। मासिक चक्र की शुरुआत होती है डिंबाशय से, जहां हर माह एक डिंब परिपक्व होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH उसे परिपक्व करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH उसे डिंबाशय से मुक्त करता है, यानी ओव्यूलेशन। अगर उस डिंब का मिलन शुक्राणु से न हो तो गर्भाधारण नहीं होता और चक्र का अंत होता है मासिक स्राव से। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ गर्भाशय की नहीं होती, बल्कि इसका संचालन होता है मस्तिष्क की 2 प्रमुख ग्रंथियों से। 1 हाइपोथैलेमस, 2 पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्रंथियां हार्मोन बनाकर डिंबाशय को आदेश देती हैं। FSH, LH, प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। ये पूरा एक सटीक जैविक ऑर्केस्ट्रा है जो हर स्त्री के भीतर चलता है। इस जैविक लय से केवल उसका गर्भाशय नहीं बल्कि उसका संपूर्ण सौंदर्य प्रभावित होता है। उसके घने बाल, मृदु नैन, कोमल त्वचा, सुरीली आवाज, शांत चित्त, सब कुछ उस चक्र से अनुप्राणित होता है। ये मासिक चक्र उसकी स्त्री देह की आंतरिक सुंदरता का रहस्य है जो उसे नारीत्व की महक देता है। हर माह जैसे ही रजस्राव समाप्त होता है, FSH और LH हार्मोन के निर्देश से डिंब बनने लगता है।
इसी दौरान डिंब ग्रंथि से एस्ट्रोजन बनता है, जो गर्भाशय की भीतरी परत को मोटा करने लगता है। ये परत गर्भ के लिए बिस्तर की तरह होती है। अगर उर्वरित डिंब आए तो वो उसमें स्थापित हो सके। अगर नहीं आए तो ये परत टूट जाती है और होता है अगला रजस्राव। चक्र के 14वें दिन के आसपास डिंब ग्रंथि से डिंब बाहर निकलता है। इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रक्रिया को आज चिकित्सा विज्ञान में अल्ट्रासाउंड द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग या ओव्यूलेशन स्टडी। ये जानकारी उन दंपतियों के लिए बहुत उपयोगी होती है जो संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप मासिक धर्म की बात सुने तो समझिए ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक दिव्य चक्र है जो हर स्त्री को सृजन, सौंदर्य और शक्ति से जोड़ता है। यदि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़िए हमारे साथ इस सुंदर और वैज्ञानिक यात्रा में नारी को समझने, अपनाने और सम्मान देने के लिए। क्या आप जानते हैं कि जिस डिंब की प्रतीक्षा हम हर चक्र में करते हैं उसका जीवन सिर्फ कुछ घंटों का होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ में स्त्री की डिंब ग्रंथि से डिंब प्राप्त करना एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है। डिंब सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही सक्रिय होता है। यदि इस दौरान पुरुष का शुक्राणु नहीं मिला तो ये चक्र व्यर्थ चला जाता है। ये विज्ञान की अद्भुत तकनीक है, लेकिन प्रकृति की सख्त समय सीमा के अधीन। प्रकृति के इस खेल में समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है। धरती पर हर पल जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री के पूरे मासिक चक्र में केवल 3 से 4 दिन ही उपजाऊ होते हैं। प्रजनन की ये खिड़की केवल डिंबोत्सर्ग के आसपास खुलती है। शुक्राणु केवल 3 दिन सक्रिय रहते हैं और डिंब 24 घंटे। यदि मेल इन सीमित घंटों में नहीं होता तो पूरा मासिक चक्र व्यर्थ चला जाता है। यह जानकर अचंभा होता है कि जीवन की शुरुआत इतनी सीमित घड़ियों में होती है। गर्भाशय एक ऐसा अंग जो हर महीने एक संभावित जीवन के लिए खुद को तैयार करता है। डिंब शुक्राणु का मिलन हो या न हो, गर्भाशय अपनी भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मदद से उसकी भीतरी परत मोटी होती है, जीवन के लिए तैयार। लेकिन जब गर्भ नहीं ठहरता तो वो परत टूटती है और मासिक धर्म के रूप में बाहर आती है। मासिक धर्म को हम सिर्फ खून आना समझते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना बंद होते हैं, शरीर को संकेत मिलता है कि अब समय है खुद को साफ करने का। गर्भाशय की भीतरी परत कटती है, रक्त बहता है और यही कहलाता है मासिक धर्म। ये केवल रक्तस्राव नहीं, ये शरीर के भीतर चल रही तैयारी का एक अंतिम चरण है। नारी देह का सौंदर्य, उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता, सब कुछ जुड़ा है उसके हार्मोन से। एस्ट्रोजन न केवल सौंदर्य देता है, बल्कि योनि, भ्रम और ऊर्जाओं का स्वस्थ विकास भी सुनिश्चित करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को सहजता दे, गर्भावस्था में सहयोगी बनता है और स्तनों को तैयार करता है। हार्मोन कोई अदृश्य शक्ति नहीं, ये नारी जीवन की धुरी है जो उसे संपूर्ण बनाते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद जब एक चक्र समाप्त होता है, तब क्या होता है नारी सौंदर्य के साथ? जब एस्ट्रोजन का निर्माण रुकता है तो हड्डियों की मजबूती से लेकर त्वचा की चमक तक प्रभावित होती है। ये परिवर्तन नारी को महसूस होता है, भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर। ये परिवर्तन अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या थायराइड की गड़बड़ी आपके मासिक चक्र को बिगाड़ सकती है? गले में स्थित थायराइड ग्रंथि और पेट में स्थित एड्रिनल ग्रंथि का सीधा संबंध मासिक धर्म से है। इनका असंतुलन चक्र की लय बिगाड़ सकता है और कई व्याधियों को जन्म दे सकता है। आपका मासिक चक्र सिर्फ प्रजनन से जुड़ा नहीं, यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का आईना है।